Yes, the decks appeared cleared for Fadnavis to reclaim the chief ministership, pending the BJP High Command's final nod. But there's also been a delay in the announcement. There's a scheduled meeting of the Mahayuti leaders that was to take place in Mumbai to discuss portfolios, but it's been abruptly called off as Eknath Shinde left for his village in the Satra district. Sources say there may be a delay in the announcement on who's the Maharashtra chief minister because of the same. Now, as per sources in last night's meeting in Delhi with Home Minister Amit Shah, Eknath Shinde was informed that Fadnavis will be the chief minister. Initially opposed to the deputy CM role, Shinde has reportedly softened his stance, but is demanding the home ministry as well. And that's where you're seeing a bit of back and forth. The development comes after top Mahayuti leaders, including Fadnavis, Shinde, Ajit Pawar, recently met with Home Minister Amit Shah in Delhi to discuss cabinet allocations, with the BJP seeking 20 ministries. Another key meeting in Mumbai will finalize the CM face. Now, the question is, when will that happen? Sources telling us it's probable that that meeting will happen on Sunday. So then the oath-taking ceremony is expected either on December 2nd or December 5th. महायुतीची महाबैठक झाली, अतिशय सकारात्मक झाली आणि आता पहिली बैठक झाली. आता पुन्हा उद्या बैठक होईल आणि त्यातून निर्णय होईल. महायुतीचा मुख्यमंत्री आणि महायुतीची मंत्रिमंडळ गटित होईल. उद्याची बैठक कुठं होणार आहे? मुंबईत की दिल्लीमध्येच होणार आहे? उद्या मुंबईत होईल. काही चर्चेला काही तथ्य नाहीये. आम्ही सगळ्यांनी पहिल्यांदा ठरवलं होतं की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आरपीआय, आठवले आणि इतर सगळे आमचे घटक पक्ष आहेत, त्या सगळ्यांच्या बरोबर आपण जास्तीत जास्त जागा निवडून आणायच्या आणि पुन्हा एकदा या राज्यामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं हे आमचं पहिलं टार्गेट होतं. ते टार्गेट आम्ही यशस्वी केलेलं आहे. मी या निमित्तानं महाराष्ट्रातल्या तमाम मतदार बंधू भगिनी यांचं आभार मानतो, त्यांना धन्यवाद देतो, त्यांचा कृतज्ञता व्यक्त करतो. त्यांनी खूप मोठी आमच्यावर विश्वास टाकलेला आहे. आम्ही जे सांगितलेलं आहे ते त्यांनी ऐकलेलं आहे. आता जबाबदारी आमच्यावर वाढलेली आहे. मुझे लगता है कि शिंदे ग्रुप का युद्ध का विषय नहीं. शिंदे ग्रुप हमारे साथ आए थे, उनको 2.5 साल मुख्यमंत्री पद मिला ही था और अभी आंकड़े ऐसे आ गई कि भाई बीजेपी के इतने ज्यादा आंकड़े आ गए कि वहाँ बीजेपी के हाई कमांड ने जिस तरह माननीय एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब जो निर्णय लेंगे वो निर्णय उनको मंजूर होगा. उसके मुताबिक मुझे लगता है कि जिस तरह ज्यादा सीटें आई है उसी तरह देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए. माध्यम में जो चर्चा हो रही है ये मंत्री पद मांगा, वो मंत्री पद, वो सब गलत है. महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बारे में कल उनकी चर्चा हो गई. हमें सीएम के कुर्सी पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है. जो नेता लोग, महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे उनके पीछे हम खड़े हैं. इसीलिए वो सवाल ही नहीं आता सीएम पद मांगना और नहीं मांगना. महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे. जो महायुति के नेता लोग निर्णय लेंगे हम उसके साथ में हैं. हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि जो कुर्सी के लिए साथ छोड़ेंगे. क्या निगोसिएशन हो रहे? परसों ही माननीय एकनाथ जी शिंदे जो केयरटेकर सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं कोई अटकाव नहीं डालना चाहता, मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता सीएम पद को लेकर. उन्होंने पूरा विश्वास जताया है माननीय मोदी जी पर और माननीय अमित शाह जी पर. हमने उनको अपना नेता चुना है. जो कोई भी पार्टी की तरफ से बात करनी है या कितने पोर्टफोलियोज मांगने हैं, क्या होगा, ये सारा हमने उन पर छोड़ दिया है. क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत जल्द महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा? बिल्कुल. 2 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े निर्णय होने की संभावना है. महाराष्ट्र के तीनों नेता महाराष्ट्र से कल दिल्ली आए हुए थे और उन्होंने आदरणीय अमित जी शाह साहब से मुलाकात की. उन्होंने दीर्घकालीन बैठक में बहुत सारे निर्णय उसमें हुए हैं और आने वाले 2 दिनों में महाराष्ट्र से मुख्यमंत्री से लेके आने वाले सारे कैबिनेट एक्सपांशन तक क्या होगा और पोर्टफोलियोज क्या रहेंगे इसके बारे में क्लैरिटी 1-2 दिनों में आ जाएगी. 2 दिन में हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगी ना. वो तो आखिर गवर्नमेंट के सभी लोग मिलकर ये करेंगे, लेकिन जो पदों के बारे में क्लैरिटी है वो निश्चित रूप से आ जाएगी. क्या दोबारा एक राउंड और मीटिंग होने की उम्मीद है? बिल्कुल. और एक मीटिंग राउंड है. दिल्ली में ही एक बैठक होगी, एक महाराष्ट्र स्तर पर बैठक होगी और शायद कल महाराष्ट्र स्तर की बैठक की शुरुआत. सभी नेता फिर से दिल्ली आएंगे? हाँ. Now, the action that's happening in the national capital over who will be the next Maharashtra chief minister has also drawn fierce criticism from the opposition.
Congress Neta Bhai Jagtiap has in fact mocked Mahayuti leaders for going to Delhi, claiming they performed mujra in front of the two top netas, labeling them as two sultans. Sena UBT MP Sanjay Raut, meanwhile, has said key discussions about Maharashtra's leadership cabinet arrangements aren't happening in Mumbai but in Delhi. MVA leaders, the Aghadi leaders, are accusing the Mahayuti leadership of undermining Maharashtra's pride. इनका ये यहाँ के नेता जितने भी हैं देश भर के, ये कुछ भी नहीं है। इन्हें मुजरा करना पड़ता है उधर जाके दिल्ली में, और दिल्ली में दो सुल्तान बैठे हैं वही सब निर्णय लेते हैं। ये 2014 से हम देखते हैं, ये यहाँ बहुत बड़ी भाषण करते हैं, बहुत बड़ी दलीलें देते हैं, लेकिन ये सारे मुजरा करने वाले हैं। वहाँ ये मुजरा करके आए हैं, दोबारा गए हैं, पर निर्णय तो वहाँ जो दो सुल्तान बैठे वही लेंगे। महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है।